नाज़रीन इकराम, पिछली वीडियो में हमने खाने काबा की अजीम तारीख पर रोशनी डाली थी और आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी मुक़द्दस सरज़मीन की तरफ जो अंबियाए कराम की सरज़मीन है, जो मुसलमानों का पहला क़िबला है और जो वाक़या मेराज की गवाह है। आज हम बात करेंगे मस्जिद अक्सा की। इसकी इब्तिदा कैसे हुई? किसने इसकी बुनियाद रखी? किन किन अदवार से ये मस्जिद गुज़री? किन हाथों ने इसे संवारा और किन अदवार में इसने आजमाइशें बर्दाश्त कीं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक, फिर खिलाफत राशिदा, उमवी व अब्बासी दौर, सलीबी हमले, सलाहुद्दीन अय्यूबी की अजीम फ़तह और आज के हालात तक। इस मुकम्मल वीडियो में हम मस्जिद अक्सा की तारीख़ को सादा, मुस्तनद और दिल को छू लेने वाले अंदाज में आपके सामने पेश करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और इस मुक़द्दस अमानत की तारीख़ को समझने की कोशिश करें, जो सिर्फ़ एक मस्जिद नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा की पहचान है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक है। ये वो बाबरकत जगह है जिसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अल्लज़ी बारकना हौलहू कहकर याद फरमाया। मस्जिद अक्सा सिर्फ़ एक इमारत नहीं बल्कि हज़ारों साल की तारीख़, अंबियाए किराम की यादें, इस्लामी फतूहात और आज़माइशों से भरी एक अजीम दास्तान है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक ज़मीन पर सबसे पहले खाना काबा तामीर हुआ और उसके 40 साल बाद मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी गई। बाज़ रिवायात में ये बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से जोड़ी जाती है, जबकि ज़्यादा मुस्तनद कौल के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बाद में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस मकाम को इबादत के लिए मखसूस किया। ये वो सरज़मीन है जहाँ सैकड़ों अनबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, इबादत की और अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाया। मस्जिद अक्सा का इलाका हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक मज़बूत इबादत गाह के तौर पर कायम हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ एक अजीम इबादत गाह तामीर करवाई, जिसे उस ज़माने में बैतुल मक़दिस कहा जाता था। यही वो मकाम है जहाँ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दावत तौहीद दी। इस्लाम में मस्जिद अक्सा को ख़ास मकाम हासिल है क्योंकि ये मुसलमानों का पहला क़िबला है। ये वाक़या मेराज का मरकज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा लाया गया, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई और फिर यहीं से आसमानों की तरफ मेराज हुई। फिर सन 637 ईस्वी में अजीम सहाबी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में बैतुल मक़दिस मुसलमानों के ज़ेर नगें आया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ख़ुद यरूशलेम तशरीफ़ लाए, निहायत सादगी के साथ शहर में दाखिल हुए और मस्जिद अक्सा की सफाई करवाई। यहाँ कोई जबर नहीं था, कोई जुल्म नहीं था, बल्कि अदल, रवादारी और अमन की एक मिसाल कायम की गई। मौजूदा मस्जिद अक्सा की बाकायदा तामीर उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में शुरू हुई और उनके बेटे वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में मुकम्मल हुई। उसी दौर में मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस सखरा की तामीर हुई। तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में मस्जिद अक्सा को शदीद ज़लज़लों, कुदरती आफ़ात का सामना करना पड़ा। हर बार मुस्लिम हुक्मरानों ने इसकी मरम्मत और तवसी करवाई, ख़ास तौर पर अब्बासी दौर और फ़ातिमी दौर में मस्जिद की अज़-सर-नौ तामीर की गई। सन 1199 ईस्वी में सलीबियों ने बैतुल मक़दिस पर कब्ज़ा कर लिया। इस दौर में मस्जिद अक्सा को अस्तबल बना दिया गया, हज़ारों मुसलमानों को शहीद किया गया। ये मस्जिद अक्सा की तारीख़ का सबसे दर्दनाक बाब है। सन 1187 ईस्वी में
عظیم مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروایا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ کو پاک کروایا، دوبارہ نمازیں قائم کیں، عدل اور رحم کی مثال قائم کی۔ یہ فتح اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ بعد میں بیت المقدس عثمانی خلافت کے زیر نگیں آیا۔ تقریباً 400 سال تک مسجد اقصیٰ محفوظ رہی۔ اس کی مرمت، دیکھ بھال اور حفاظت ہوتی رہی۔ سلطان سلیمان قانونی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد اور شہر کی دیواروں کی مضبوطی کا خاص انتظام کیا۔ 1917 میں عثمانی خلافت کے خاتمے کے بعد برطانوی قبضہ، پھر اسرائیلی تسلط کا آغاز ہوا۔ آج مسجد اقصیٰ مسلسل خطرات، پابندیوں اور حملوں کا سامنا کر رہی ہے، مگر یہ آج بھی مسلمانوں کے ایمان کی علامت ہے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی تاریخ، ان کے عقیدے اور ان کی ذمہ داری کی علامت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ سرزمین امانت ہے اور امانت کی حفاظت ایمان کا تقاضا ہے۔